लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इसी ग्रुप में, अगर आप पाई की बात करें तो एक चंक ऐसा है जिसको, बल्कि 2-3 चंक ऐसे हैं जिनको फ़ायदा मिलता रहा और वो फ़ायदे में बहुत आगे निकल गए। हम गिने इन्हीं में जाते हैं, लेकिन हमको फ़ायदा मिला नहीं है आज तक। अब हमारे लिए कुछ दूसरी व्यवस्था कीजिए, कोटा कीजिए, कोटे के भीतर हमारे लिए। इस पर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, मीडिया के अंदर निश्चित रूप से ये विषय चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है कि आरक्षण का बंटवारा हो जाना चाहिए। उससे पहले का सवाल जो मैं उठाना चाहती हूँ, जो मैं आपसे आग्रह भी करूंगी कि इस पर भी आप चर्चा बनाइए कि हमारे देश के अंदर संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत पिछड़ों को 27% और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। एक लंबा समय हो गया, लेकिन क्या कभी उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाए? अगर हमने इस लक्ष्य को पूरा किया होता तो वैकेंसीज का बैकलॉग इतना बढ़ा नहीं होता। हम क्यों नहीं चर्चा करते कि वैकेंसीज का बैकलॉग इतना कैसे हो गया? अगर हम आरक्षण को सुनिश्चित ही नहीं कर पाए, 22.5% और 27% को आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल पूरे कर लिए, 75 साल में अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। चर्चा हम कर रहे हैं कि आरक्षण का बंटवारा करना है, क्या आरक्षण को हम इम्प्लीमेंट कर पाए? चर्चा का केंद्र बिंदु ये होना चाहिए। वहीं आरक्षण की व्यवस्था को भी रिव्यू किए जाने की बात होती है। आपने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और क्या हम इम्प्लीमेंट कर पाए? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जवाबदेह कौन है? देखिए, जवाबदेह सरकारें हैं। तमाम सरकारें जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज तक देश में सत्ता जिनके हाथों में रही है, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और अगर एक साल के बाद दूसरे साल हर साल ये संख्या बढ़ती रही बैकलॉग की, तो कहीं ना कहीं जो भी सरकारें रहीं, चाहे एक पार्टी की रही हो, चाहे गठबंधन की रही हो, हम सबका एक सामूहिक दायित्व है कि हम इस मसले का हल नहीं निकाल पाए। हम 22.5% और 27% का आरक्षण सुनिश्चित ही नहीं कर पाए, और हम इस बहस पर पहुंच गए कि हमको आरक्षण का बंटवारा करना चाहिए। हमें पहले ये देखना चाहिए कि जो लक्ष्य हमने तय किया, हम उसमें कहाँ फेल हुए और हम क्यों फेल हुए, और अगर हम फेल हुए तो उसकी भरपाई हम कैसे करें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमको इसको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन साथ में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होने में कहीं गुंजाइश रही है तो वो गुंजाइश हर किसी के लिए रही होगी। अब अगर वो ये महसूस करते हैं कि उस गुंजाइश में, सोचिए हमारी क्या हालत है कि मतलब जिनको फ़ायदा मिला है उनको मिला और हमको नहीं मिला, तो हमारे लिए तो ये गुंजाइश स्क्वायर हो गया, डबल हो गई। तो हमारे लिए कुछ सोचिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप ये देखिए कि आप जिस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, आप उसे लागू ही नहीं कर पाए। जब आप उसे लागू कर पाएंगे तब आप ये तय कर पाएंगे कि लागू होने में क्या कमी हुई। पहले लागू तो करिए, तब तो कमी उसमें आएगी। जब कमी आए तो उसको एड्रेस करिए, लेकिन पहले लागू तो होने दीजिए। अभी तो लागू ही नहीं हो पाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।